जादुई कटहल। बहुत साल पहले की बात है। सुमनपुर नाम के गांव में श्रीनाथ नाम के एक किसान अपनी धर्मपत्नी राधा और दीपा नाम की बेटी के साथ रहते थे। जब दीपा का जन्म हुआ था, उसी समय श्रीनाथ ने अपने घर से 2 किलोमीटर दूर 10 सागौन के पौधे अपने बाग में लगाए थे। उन सभी पेड़ों के बीच में एक कटहल का भी पेड़ उग गया था। एक दिन दीपनारायण नाम का एक गरीब किसान श्रीनाथ के घर आया। श्रीनाथ भैया, 4 दिन बाद मेरी बेटी की शादी है। आपको निमंत्रण तो दिया है, लेकिन आपके पास एक बड़ी आशा भी लेकर आया हूँ। मुझे 2000 की सख्त जरूरत है। बिटिया की शादी में कम पड़ रहे हैं। आपसे मिल जाएंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। श्रीनाथ ने 2000 रुपए लाकर दीपनारायण को दे दिए। दीपनारायण खुशी खुशी अपने घर चला गया। कुछ दिनों के बाद उनके ही गांव के शिव पूजन की बिटिया के विवाह का दिन भी आ गया। राधा, कल शिव पूजन की बेटी की शादी है। एक साड़ी, घड़ी, कान की बाली और 501 उनकी बिटिया के विदाई के समय दे देना। आपने गांव के बहुत से लोगों की बेटियों की शादी में कपड़े, गहने और रुपए दिए हैं। अब देखना अपनी दीपा की शादी में कौन कौन क्या क्या देता है। देखो राधा, किसी की कन्या की शादी में दिया हुआ धन पुण्य के हिस्से में जाते हैं। मैं यह नहीं सोचता कि उस लड़की का पिता मुझे भी उतना ही धन मेरी बेटी की शादी में देगा जितना मैंने दिया है। गरीब की बेटी की शादी में तो सबसे पहले मदद करनी चाहिए। आपका हृदय पवित्र और विशाल है। ईश्वर आपकी हर मनोकामना पूरी करे। मुझे विश्वास है कि अपनी बिटिया की शादी भी बड़े धूमधाम से अच्छे घर में होगी। हाँ, मैं भी ईश्वर से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ। आपने सागौन के पेड़ लगाने का बहुत सुंदर निर्णय लिया था। सभी लोग आपकी सराहना करते हैं। कुछ लोग जलते भी हैं। हर इंसान की अपनी अपनी फितरत होती है। समय बीतता चला गया। श्रीनाथ की बिटिया दीपा अब जवान हो चुकी थी। वह उसके लिए योग्य वर की तलाश कर रहे थे। इसी बीच श्रीनाथ जी बीमार पड़ गए। उनका इलाज चलने लगा और मर्ज था वह बढ़ता ही जा रहा था। उनके इलाज के लिए रुपयों की सख्त जरूरत थी। इसीलिए राधा ने सागौन के कई पेड़ बेच दिए। राधा, तुमने सागौन के बहुत सारे पेड़ मेरे इलाज के लिए बेच दिए। अब मेरी बिटिया की शादी के लिए रुपए कहाँ से आएंगे? अब दीपा की शादी की चिंता मत कीजिए। आपका इलाज भी बहुत जरूरी है। शादी के लिए दूसरा रास्ता निकाला जा सकता है। कौन सा दूसरा रास्ता निकाल सकते हैं? भगवान है, कोई न कोई राह जरूर दिखाएंगे। श्रीनाथ के इलाज के लिए उन्हें शहर के अस्पताल में दाखिल किया गया। वहाँ भी बहुत रुपए लग गए। अब सागौन के 2 पेड़ बच गए थे। राधा ने मजबूर होकर उन्हें भी बेच दिया। अब अकेला कटहल का पेड़ बच गया था। किसी ने कटहल के पेड़ को भी कटवा कर बेचने की राय दी, लेकिन श्रीनाथ ने साफ मना कर दिया। वो फलदार वृक्ष है, उसे किसी भी कीमत पर नहीं बेचा जाएगा। मेरी तबीयत कुछ ठीक हो रही है। मैं चलने फिरने लगूं तो कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। उनके शहरी डॉक्टर ने अच्छा इलाज किया। दवा काम करती गई और कुछ ही दिनों में श्रीनाथ चलने फिरने लग गए। एक दिन वे चलते चलते अपने बाग में पहुंच गए। सागौन के पेड़ के कट जाने की वजह से वह बाग खाली दिखाई दे रहा था। उनकी नजर कटहल के पेड़ पर पड़ी और वो उसके पास पहुंच गए। यह बहुत अच्छा हुआ कि मैंने उस कटहल के पेड़ को सही साबुत बचा लिया। अरे वाह, अब तो इसमें बहुत सारे कटहल भी आ गए हैं। कुछ कटहल तो बाजार में बेच दूंगा। 1-2 घर में खाने के लिए रख लूंगा। दूसरे दिन श्रीनाथ ने कटहल के पेड़ से कटहल तोड़कर बैलगाड़ी में डलवाने शुरू कर दिए। पूरी बैलगाड़ी भर गई, लेकिन कटहल कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। श्रीनाथ को बहुत अचंभा हुआ। अरे, यह कैसा चमत्कार है? मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। राधा, देखो, 100 से ज्यादा कटहल हमने पेड़ से निकाले, फिर भी इतने सारे कटहल अभी भी लटक रहे हैं। यह तो किसी कल्प वृक्ष हो गया है। इसके फल कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। यह तो जादुई कटहल है। इतने में कटहल के पेड़ में कंपन हुआ और आवाज आई,
मैं आपको कटहल के रूप में आपके कर्मों के फल दे रहा हूँ। आपने बहुत से लोगों का भला किया है, बहुत सी कन्याओं के विवाह में अपना योगदान दिया है। आपके पुण्य का तराजू अच्छे कर्मों से भर गया। मेरे कटहल आपके लिए कभी कम नहीं होंगे। मेरे पास एक सुनहरा कटहल है, वह आपके लिए है। अन्य कोई व्यक्ति इसे छू भी नहीं सकता, उसे तोड़ भी नहीं सकता। उसे भी तोड़कर आप ले जाइए और इससे अर्जित धन को बिटिया दीपा की शादी में लगाइए। बिटिया की शादी धूमधाम से होनी चाहिए। श्रीनाथ ने उसी दिन से बहुत सारे कटहल बाजार में बेचे और उनसे अच्छा खासा धन कमाया। सोने का कटहल अभी भी उसी पेड़ पर सुरक्षित लटक रहा था। एक दिन श्रीनाथ ने कटहल के पेड़ से बहुत सारे कटहल तोड़े और गाड़ी में लाद दिए। उनके गांव का ही एक दुष्ट व्यक्ति बांझी सब देख रहा था। श्रीनाथ के जाने के बाद वह अपनी गाड़ी और औजार लेकर कटहल के पेड़ के पास पहुंच गया। उसने बहुत सारे कटहल तोड़े और गाड़ी पर लाद दिए। वह जैसे ही गाड़ी लेकर चलने लगा, सारे कटहल उड़ उड़कर पेड़ पर जाकर लटक गए। पूरी गाड़ी खाली हो गई। यह क्या जादू है? मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। मैं भी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। अगर इस पेड़ ने ज्यादा नाटक किया तो इसे ही काट डालूंगा। बांझी फिर औजार लेकर कटहल के पेड़ की तरफ बढ़ गया। वह जैसे ही चढ़ने लगा, उसका पैर फिसल गया। अपने गुस्से से कटहल के पेड़ पर वार करना चाहा तो एक चमत्कार हो गया। कटहल के पेड़ ने उसे खींचकर अपने साथ ऐसे चिपका लिया जैसे चुंबक लोहे को खींचकर चिपका लेता है। बचाओ बचाओ, मैं चिपक गया हूँ, मुझे बचाओ, मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा। श्रीनाथ भैया कहाँ हो? जल्दी आओ, मुझे इस संकट से बचाओ। किसी ने जाकर श्रीनाथ को बांझी के चिपके होने की सूचना दी। श्रीनाथ दौड़े दौड़े वहाँ चले आए। हे कटहल के पेड़, इन्हें क्षमा कर दो, इन्हें घर जाने दो। कटहल के पेड़ ने बांझी को छोड़ दिया और वह धड़ाम से नीचे गिर गया। वह ऐसे भागा जैसे उसके पीछे कोई भूत पड़ गया हो। श्रीनाथ की बिटिया दीपा की शादी एक योग्य लड़के से तय हो गई। श्रीनाथ ने जादुई सोने का कटहल भी तोड़ लिया। उस कटहल से बहुत सारा सोना निकला। उन्हें बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। दीपा बिटिया की धूमधाम से शादी हो गई और श्रीनाथ सपत्नी सुखपूर्वक रहने लगे। बहुत साल पहले की बात है। एक राज्य था चंदापुर। वहाँ के राजा वीर प्रताप बहुत ही तेजस्वी राजा थे। वे सदैव अपनी प्रजा को सुखी देखना चाहते थे। वे अपने राज्य में हर प्रकार की सुख सुविधा देना चाहते थे। उनके राज्य में बहुत से लोग बीमार हो गए थे। प्रजा की बीमारी और उनकी कोई संतान न होने के कारण वे बहुत दुखी हो जाते थे। राजा गरीबों और भूखों की हमेशा मदद करते थे। उनके यहाँ से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता था। एक दिन राजा निराश होकर एक नदी के किनारे बैठे थे। तभी एक हिरण के चिल्लाने की आवाज आई। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मुझे इस शेर से बचाओ। अरे ये किसकी आवाज है? कोई मुसीबत में है लग रहा है। राजा उस आवाज की तरफ भागते हैं। राजा ने देखा एक शेर ने हिरण के बच्चे को अपने पंजे में पकड़ रखा है। बचाओ बचाओ, राजा जी मुझे बचाओ। चिंता मत करो छोटे हिरण, मेरे रहते हुए ये शेर तुमको कुछ नहीं कर सकता। राजा अपनी तलवार लेकर उस शेर पर टूट पड़ते हैं। राजा, तुम मेरे शिकार के बीच में मत आओ, यहाँ से लौट जाओ। शेर, मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी देता हूँ, छोड़ दो इस हिरण को, नहीं तो अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। दोनों के बीच बहुत युद्ध होता है और राजा शेर को मार देते हैं। तभी अचानक शेर का मृत शरीर गायब हो जाता है और हिरण एक साधु का रूप ले लेता है। अरे ये क्या चमत्कार है? आप कौन है महात्मा? हे राजन, मैं कड़क ऋषि हूँ।
और मैं आपकी परीक्षा ले रहा था। आपके अच्छे कामों से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगते हो राजन? महात्मा जी, मुझे सर्वप्रथम अपनी प्रजा का सुख चाहिए। मेरे पास सब कुछ है, बस एक पुत्र की कामना है। यहाँ से 500 कोस दूर सोनपुर में एक घना जंगल है। वहां पर एक जादुई अमृत का पेड़ है। अगर उसका एक फल आप ले आ सके तो उससे अपनी प्रजा का कल्याण कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि उसका एक छोटा भाग रानी को खिला दे तब आपको निश्चित रूप से पुत्र की प्राप्ति होगी। परंतु मेरी एक बात याद रखना राजा, वहां बहुत से खतरे हैं और वो अमरूद का फल सिर्फ अच्छी नियत वालों को ही दिखता है। अमरूद लेने के बाद आप पीछे मुड़कर मत देखना, वरना अमरूद गायब हो जाएगा। राजा सोनपुर के जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। वे जैसे ही सोनपुर के जंगल में प्रवेश करते हैं, वैसे ही बहुत सारे पेड़ देखकर चौंक जाते हैं। अरे, इतने सारे अमरूद के पेड़! हे भगवान, इनमें से जादुई अमरूद का पेड़ कौन सा है? राजा जादुई अमरूद पेड़ ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं और एक छोटे से पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। ओह, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। अरे, ये क्या? पानी तो समाप्त होने वाला है और रात भी होने वाली है। तभी अचानक पेड़ से आवाज आती है। हे राजन, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो। मैं बहुत सालों से प्यासा हूँ। इस जंगल में कोई आता नहीं, मुझे पानी पिला दो। राजा अपना सारा पानी उस पेड़ को पिला देते हैं और कुछ देर के बाद राजा स्वयं प्यास से तड़पने लगते हैं। तभी अचानक वो छोटा सा पेड़ बहुत खूबसूरत अमरूद का पेड़ बन जाता है और उसमें से बहुत तेज रोशनी आती है और राजा पर पड़ती है, जिससे राजा की भूख, प्यास, थकान सब गायब हो जाती है। अरे, ये क्या है? इतनी रोशनी और इतना खूबसूरत पेड़ कहाँ से आ गया? पेड़ में बड़े बड़े अमरूद लगे हुए देखकर राजा बहुत हैरान होता है। हे राजन, आप बहुत नेक दिल इंसान हैं। आपने बहुत से अच्छे काम किए हैं। अच्छे कामों का फल हमेशा अच्छा होता है। आप एक अमरूद ले जाइए, इससे प्रजा का कल्याण कीजिए और इसका एक बहुत छोटा सा भाग अपनी रानी को खिला दीजिएगा। आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा अमरूद को लेकर उस जंगल से जैसे ही अपने राज्य की ओर निकलते हैं, उनके पीछे से अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं, लेकिन वे पीछे मुड़कर नहीं देखते और आगे बढ़ते चले जाते हैं। राजा अपने राज्य में पहुंचकर देखते हैं कि उनके राज्य में वह बीमारी बहुत अधिक फैल चुकी है। चारों तरफ त्राही त्राही मचा हुआ है। मंत्रियों, क्या हो रहा है ये? राज्य में ये बीमारी तो भयंकर रूप लेती जा रही है। महाराज जी, ये अजीब तरह की बीमारी है। पूरा राज्य इसकी चपेट में आ गया है। तुरंत वैद्य जी को बुलाया जाए। महाराज की जय हो। महाराज, ये बीमारी आज से 100 साल पहले आई थी, ऐसा मैंने किताबों में पढ़ा है। ये बहुत ही घातक बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। एक दूसरे को छूने से होती है। कोई तो इलाज होगा वैद्य जी। एक इलाज है राजन। क्या है, कृपया बताइए। जो जादुई अमरूद आप लाए हैं, उसके बीज से एक दवा बनेगी। इसमें 2 महीना का समय लगेगा। इसी दवा से सबका उपचार होगा। जब तक यह दवा बन नहीं जाती, तब तक सबको घर में ही रहना होगा। कोई बाहर नहीं निकलेगा। साफ सफाई का विशेष ध्यान देना होगा। जैसे वैद्य जी ने कहा है, वैसे सबको करना होगा। कोई भी 2 महीने तक घर से नहीं निकलेगा। राजा ने उस अमरूद को एक कमरे में रख दिया। तभी अचानक अमरूद से आवाज आती है, राजन, राजन,
मेरा यहाँ दम घुट रहा है, मुझे कहीं बड़ी जगह ले चलो। अरे ये क्या, अमरूद इतना बड़ा कैसे हो गया? सैनिकों, यहाँ आओ और इस अमरूद को बड़े से कमरे में ले जाओ। अरे ये इतना बड़ा कैसे हो गया? फिर से आवाज आती है, राजन, मेरा यहाँ दम घुट रहा है, मुझे कहीं बड़ी जगह ले चलो। मेरे पास इससे बड़ी जगह नहीं है। ठीक है, आप मुझे खुली जगह पर रख दो। सैनिकों, इस अमरूद को एक खुली जगह पर ले चलो। सुबह हो जाती है और राज्य कर्मचारी इतना बड़ा अमरूद देखकर हैरान हो जाते हैं। वैद्य जी अमरूद के बीज से 1 महीने की अवधि के अंदर दवा तैयार करते हैं। वह दवा सबसे पहले ट्रायल के तौर पर कुछ लोगों को पिलाई जाती है। इसी बीच एक व्यक्ति की मृत्यु का समाचार मिलता है। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा ऐसी अफवाह फैलाई जाती है कि यह दवाई प्राण घातक है। राजा को चिंता हो जाती है और वे स्वयं उस दवाई को पीकर यह साबित करते हैं कि यह दवाई सबके लिए अत्यंत उपयोगी है। वही दवा फिर सभी को पिलाई जाती है और सब लोग ठीक होने लगते हैं। हमारे राजा बहुत दयालु और प्रजा से प्रेम करने वाले हैं। उन्होंने स्वयं जंगल में जाकर इस जादुई अमरूद को लाया है। राजा की कृपा से ही आज हमारे राज्य के सभी लोग स्वस्थ हो गए। राजा ने उस जादुई अमरूद का एक छोटा सा भाग रानी को भी खिला दिया। रानी गर्भवती हो गई और 9 महीने के बाद उन्होंने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा और रानी अपनी प्रजा की खुशी देखकर पहले से ही खुश थे। पुत्र की प्राप्ति से उनकी खुशी में बहुत बढ़ोतरी हो गई थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो सबकी भलाई करते हैं, ईश्वर निश्चित रूप से उनकी भी भलाई करते हैं।